भी मंत्री भी जानता मेरा अधिकार कहाँ है, एक मंत्रालय में है। पीएम भी जानता मेरा अधिकार कहाँ है, उसका भी एक गद्दी है। आपको परमिशन ने अधिकार दिया, आपको परमिशन ने अधिकार दिया, आपको भी परमिशन ने अधिकार दिया और आपको भी परमिशन ने अधिकार दिया। अरे ये सुनिए, आज्ञा दे दिया, दुष्टात्मा निकल गया, उसके चेलों ने उठाकर खड़ा कर दिया। विश्वास था तो उसके चेले उठकर खड़े हो गए। ये उनके जीवन में सबसे बड़ा अधिकार था। यीशु ने बुलाया 12 को, कहा सुनो, मैं तुम्हें दुष्टात्मा और हालेलुया बीमारों को चंगा करने का क्या देता हूँ, कहता है अधिकार देता हूँ। बोलते ताली बजाकर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, बोलिए हालेलुया हालेलुया। आप एक अधिकारी हो और परमेश्वर ने आपका एक राज्य का अभिषेक किया है। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है मेरे प्रियो। जो काम आप हालेलुया इस कलीसिया में देख रहे हो, जो काम हमारे द्वारा देख रहे हो, वो आपके भी द्वारा काम होगा। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया। उतनी चमत्कार आपके भी द्वारा होना है, उतने आश्चर्यकर्म होना है, उतने अद्भुत काम आपके भी द्वारा होना है, लेकिन सही चीज को पहचानना है। बोलिए हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लूका सुसमाचार उसका 9 अध्याय पढ़ेंगे, उसका 9 अध्याय उसका पहला पद पढ़ेंगे। फिर उसने 12 को बुलाकर क्या करने का, फिर से पढ़ेंगे। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं को और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और क्या अधिकार दिया, क्या दिया। कौन कौन उसका चेला है, कौन कौन उसका चेला है, कौन कौन चेला बन चुके बताइए, कौन कौन चेला बन चुका है, कौन पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले चुका है, चेला बन चुके हैं। हालेलुया। सुनिए बाइबल क्या बता रही है कि अपने चेलों को परमेश्वर ने बुलाया और कहा, क्या कहा परमेश्वर, सारे लोग पढ़ेंगे। को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। एक दूसरे से हाथ मिलाओ और क्या बोलो, तुम्हें अधिकार मिल चुका है। बोलो, एक दूसरे से बोलो तुम्हें अधिकार मिल गया। जिनको नहीं मिला उनको भी बताइए, उसको मिलाई आपके बगल में भी बैठे हैं। हालेलुया, बोलो तुमको अधिकार मिल गया है। बोलिए तुम्हें अधिकार मिल चुका है। और शैतान से बोलो, सुन शैतान, मुझे प्रभु ने अधिकार दे दिया है। बोलो, मुझे परमेश्वर ने अधिकार दे दिया है। अब मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मैं विजय हासिल कर सकता हूं, क्योंकि वो अधिकार मुझ में है। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करके, वो अधिकार परमेश्वर का वचन है। बाइबल में जब पढ़ते हैं यूफिसियो उसके 6 के 17 पद में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन उसे ले लो, कहता है। हालेलुया, ये वही आत्मा का तलवार है, ये वही अधिकार है। जिस तरह परमेश्वर ने क्या किया, अपने लोगों को, अपने चेलों को बुलाकर कहा, सुनो मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, तुम जाओ और दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमारों को चंगा करो, सुसमाचार का प्रचार करो, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा तुझ पर है। बोलिए आमीन आमीन हालेलुया। अरे आपकी बातों को शैतान सुनेगा, उससे पहले आप खुदा की बात को मानना शुरू कर दो। आप खुदा की आज्ञाकारिता बन जाओ, खुदा की अनुयायी बन जाओ। क्योंकि आप यदि प्रार्थना के द्वारा अगर आपकी बातें शैतान नहीं सुनता है, अगर आपकी बातें अगर शैतान नहीं समझता है, अगर आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो तुम खुदा के अधीन में नहीं हो। लेकिन इससे पहले आप खुदा को, आपको परमेश्वर ने अधिकार दे दिया है। आप प्रार्थना करो, आप दुआ करो, खुदा आपकी बातों को सुनेगा, आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा और शैतान आज्ञा मानेगा, निकल कर जाएगा। ताली बजाकर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कीजिए, बोलिए हालेलुया हालेलुया। ये मैं नहीं दे रहा हूं आपका अधिकार, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप हालेलुया की मैंने तुम्हें दिया, परंतु ये बाइबल कह रही है, एक खुद यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर मैं तुझे अधिकार दे दिया। बोलिए आमीन। अधिकारी हुआ, कौन हो? अधिकारी। बोले आमीन। हो अधिकारी। मैं गवाही बताता हूं। खराब वाली चाची खड़ी हो जाएंगी। हालेलुया। इनका गवाही पूरा नहीं था। चाचा जी के जब तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुआ था, उनको फीवर था पर रिपोर्ट भी नॉर्मल था, और डॉक्टर भी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वाकई में इसको हुआ क्या है। हालेलुया। और ब्लड टेस्ट करने के दौरान पता चला कि शायद सिर में ब्लड जम गया है, सूजन था। हालेलुया, सूजन था। और उस समय किसी को पहचान नहीं पा रहे थे, और फोन किए
भाई लोग कि भैया बहुत ज्यादा समस्या है और मेरे पापा पहचान नहीं पा रहे हैं और बहुत अलग सी हरकत कर रहे हैं। मैंने भाइयों को बोला भाई चिंता मत कर, परमेश्वर से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। अगर तू विश्वास करता है तो जरूर चाचा चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। उस वक्त जब हॉस्पिटल में जाने से पहले मैंने उनके लिए फोन किया, मैं प्रार्थना किया। उसके बाद उन्होंने सूर्यनारायण लेकर गए, सूर्यनारायण से फिर उसके बाद बिलासपुर में लेकर गए। बिलासपुर में कौन सा हॉस्पिटल है? श्री राम केयर हॉस्पिटल। और वहां भी उनका चेकअप वगैरह हुआ और वहां पर भी पता चला कि उनका रिपोर्ट नॉर्मल था, फीवर वगैरह नहीं पता चल रहा था, लेकिन सिर पे सूजन पता चल रहा था। उस वक्त वो थोड़ा थोड़ा बात कर रहे थे फोन पर से, मैंने उसको, उन्होंने बोला जय मसीह, मैंने बोला जय मसीह, और पहचान नहीं पा रहे किसी को। और मैंने उन पर कहा कि आप चिंता मत करो चाचा, आप ठीक हो जाएगा। बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला हाँ हाँ, ऐसे कुछ बोले उन्होंने। अब मैंने उसके लिए प्रार्थना की और चैन पीरियड भी हमारे कलिसियम में उस टाइम चल रहा था 72 घंटा का, सारे विषय चर्च के बीच में भी दिया गया और वाकई में प्रभु महान था कि रिजल्ट अच्छा आया, सब रिपोर्ट उसके नॉर्मल आए, आज पूरी तरह से अच्छे हो गए, अब सबको पहचान रहे। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें, बोलिए हालेलुया हालेलुया। आज चंगा भला जीवित पाए गए कि नहीं पाए गए? किसके विश्वास से? सूबेदार के विश्वास से। बाइबल में लिखा है कि सूबेदार का सेवक क्या था? बीमार पड़ चुका था, लकवा में ग्रस्त था, लेकिन उस लकवा बीमार ग्रस्त व्यक्ति नहीं गया था, परंतु सूबेदार गया था। हम सूबेदार बनकर गए थे। प्रभु ने उत्तर दे दिया कि जाओ चंगा हो चुका है, हो चुका, बोलिए आमीन हालेलुया। अब अच्छे एकदम मस्त हैं, बोलिए आमीन। मैं क्षमा चाहता हूँ, हम लोग पहुंच नहीं पाए थे, हम लोग मीटिंग के चक्कर में, लेकिन एक दिन जरूर आएंगे आपके यहाँ। हालेलुया। चाचा को भी देखने आएंगे और प्रार्थना भी करके आएंगे। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद, बोलिए आमीन। तो सुनिए चर्च, बाइबल क्या बताती है कि अधिकार है हमें, क्या दिया? यीशु ने खुद अपने चेलों को परमेश्वर ने बुलाकर कहा कि तुम बने, आप भी बने। तो सुनिए, आपके जीवन में परमेश्वर ने एक अलग से अधिकार देकर रखा है। आप कितनी बड़ी ताकत को निकालने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी अधीनता उस खुदा के साथ होनी चाहिए। अब अगर आपके जीवन में एक अधीनता नहीं है, उस कल निकलने वाला नहीं। बोलिए आमीन हालेलुया हालेलुया। कितने लोग चाहते हो कि आपके जीवन से अद्भुत हो? हर कोई चाहते हो ना? सुनिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब इस वचन से बात किया था पहली बार, बोला अरे सुन, तेरे को मैंने अधिकार दे दिया। सबसे बड़ी भविष्यवाणी की पुस्तक यही है, और इन्होंने भविष्यवाणी कर दिया। क्या कर दिया? बाइबल ने, इस वचन ने भविष्यवाणी कर दी कि मैंने तेरे को अधिकार दे दिया। क्या दिया? अधिकार दे दिया कि दुष्ट आत्माओं को निकालने का, बीमारों को चंगा करने के लिए मैंने तुझे क्या कर दिया? तुझे अधिकार दिया, उस सामर्थ दिया। लिखा मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद। हम लोगों पर विश्वास करते हैं ना, लोगों की भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं ना। अरे उससे बड़ा भविष्यवाणी ये बैठा है, उससे बड़ा भविष्यवाणी आपके जीवन के विषय में बातें करता है, आपके जीवन के विषय में भेद प्रकट करता है, आपके जीवन की हर कमी घटी को बताता है, आपके जीवन में क्या चीज का अभिषेक है ये बाइबल बताता है। ताली बजाकर प्रभु का। फिर आपके अंदर विश्वास होगा, और आप यदि विश्वास के साथ प्रार्थना, लिखा है वचन है, एक ही आत्मा के द्वारा क्या कर सकते हो? विश्वास के काम करते हो। एक ही आत्मा के द्वारा चमत्कार होता है, एक ही आत्मा के द्वारा छुटकाराकरण होता है, और एक ही के आत्मा के द्वारा आश्चर्य कर्म होते हैं। और हर किसी के जीवन में परमेश्वर की आत्मा है मेरे को। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन से कई बंधन टूटेंगे और आपके द्वारा कई परिवार आजाद हो गए। शुक्र आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। तुम अधिकारी हो, एक दूसरे को बोले तुम अधिकारी हो, अधिकारी हो, और परमेश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया है। पता क्या चीज का अधिकार दिया है? दुष्ट आत्मा बीमारों को चंगा करने का, सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार दिया है। बोलिए आमीन हालेलुया। निकालोगे कि नहीं निकालोगे? निकालोगे ना? उससे कई ज्यादा सुसमाचार का प्रचार करो। बोलिए आमीन। कितने लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं? कौन कौन बताता है? एक बात भी नहीं दिख रहा मेरे को अभी तक सुसमाचार प्रचार करना।
सुसमाचार प्रचार करना यानी कि कलीसिया में दौड़ के आना, परमेश्वर के पास दौड़ के आना। बोलिए हालेलुया। तो सुनिए चर्च कि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए। जब मैं इस बाइबल के वचन को पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया कि हालेलुया, कि मैं तो बस लोगों की भविष्यवाणी का इंतजार कर रहा था, बहुत सारे दासों को भविष्यवाणी का इंतजार कर रहा था, लेकिन बाइबल ने तो मेरे लिए पहले भविष्यवाणी की, मैं तुझे अधिकार दे चुका हूं, बोलता है। बोलिए आमीन। आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया, उस अधिकार को पहचानने की जरूरत है, उस अधिकार के अनुसार करने की जरूरत है। अब सुनो दुष्ट आत्मा कैसे निकले। लेकिन बाइबल भी बताती है उन्हीं ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन बुलाता है, ऐसे परमेश्वर बुलाता है ऐसे लोगों को जो लोग खुदा के अधीन में हैं, जो खुदा के अनुयायी हैं, जो खुदा की उपस्थिति में चलते हैं, एक आज्ञाकारिता जीवन जीते हैं। बोलिए आमीन। आमीन। आपको परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया, आपको परमेश्वर ने राज्य का अभिषेक कर दिया, आपको परमेश्वर ने अधिकारी ठहरा दिया, लेकिन फिर भी हम एक डर का जीवन जीते, फिर भी हम क्या करते, एक भय का जीवन जीते। मेरे प्रियो, इसी अधिकार को पहचानना है। हालेलुया। संसार का जो अंधकार है वो हमारे लिए भयभीत का कारण नहीं है, परंतु हमारे पास ज्योति है, हमारे पास प्रकाश है, हमारे पास यीशु है, परंतु हम प्रबल उस पर होते हैं। बोलिए आमीन। हालेलुया। यीशु से बड़ा अंधकार नहीं, ज्योति से बड़ा अंधकार नहीं। हालेलुया। क्योंकि अंधकार के बीच में होकर ज्योति चमकाने की ताकत रखता है। बोलिए आमीन। हालेलुया। शायद ये अंधकार बीमारी का रूप लेकर आ सकता है, शायद ये अंधकार आपके जीवन में लकवा का रूप लेकर आ सकता है, शायद ये अंधकार आपके जीवन में हालेलुया कई समस्याओं को लेकर आ सकता है, लेकिन उससे बड़ा ज्योति आपके भीतर है, जिसके द्वारा उससे बड़ा ज्योति को क्या कर सकते हो, प्रकाशमान कर सकते हो। बोलिए आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। चिंता मत करो बीमार लोगों, याद रखो ये बाइबल बताती है कि यीशु तुझ में है, तुम्हारे अंदर है, यीशु तुम्हारे जीवन में विराजमान करता है। यीशु आपके 13 रूपी मंदिर को खटखटाता है कि आपके साथ भोजन वस्तुएं करे। वो ऐसे भोजन नहीं करता जो हम डेली बनाकर खाते, परंतु वो भोजन के विषय में बातें करता है जिसमें अनंत जीवन है। बोलिए आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसमें अनंत जीवन है। मैं समझ गया। जब पहली बार मेरे पास कैंसर पीड़ित आया ना, परमेश्वर ने क्या बोला, जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, तो परमेश्वर ने बोला सुन, मैंने बोला प्रभु ये तो इसको सीरियस है, मैं इसके लिए मैं कैसे प्रार्थना करूं, मैं इसके लिए कैसे दुआ करूं। मैं भयभीत हो गया, मैं थोड़ा डर गया, ये प्रभु इसके लिए मैं कैसे प्रार्थना करूं। इसे बोलते हैं कि इसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और डॉक्टर ने कह दिया कि ये मरने वाली है, 3 दिन के अंदर इसकी मृत्यु हो जाएगा। इसके शरीर में बॉडी में ब्लड नहीं है, सारा ब्लड पानी में बदल चुका है और पानी हो चुका है, इसके पेट फूल चुके, सारे किडनी से लेकर सारा बॉडी के पार्ट्स खराब हो चुके हैं, ये बात नहीं कर सकते। मैंने बोला प्रभु ये तो बड़ा खतरनाक रिपोर्ट बता रहे हैं। यीशु ने कहा सुन, तू नहीं जानता कि तू तेरे साथ कौन रहता है। बाइबल बताता है कि तुझे नहीं पता कि तुझे किस चीज का अधिकार है। बाइबल बताता है कि तू विश्वास कर तो प्रभु की महिमा को देखेगा, विश्वास कर तो प्रभु की महिमा को देखेगा। मेरे दिमाग में कान में गूंजता रहा दिन भर रात भर, मैं बोलता था प्रभु मैं विश्वास कर तो रहूं पर करूं तो करूं कैसे। बाइबल बता दी है यीशु का तू विश्वास करता पर तेरा विश्वास नहीं दिखता है, ऐसा कहा परमेश्वर। विश्वास दिखना चाहिए कि आपने अगर विश्वास किया है, यदि आप विश्वास के साथ आए तो आपने अगर विश्वास किया है और विश्वास आता है तो आप चंगा होके जा रहे हो, चंगे हो चुके यीशु के नाम में। यही रिजल्ट है आपके जीवन में। बोलिए आमीन। और मेरे लिए बड़ा भयभीत की बात थी क्योंकि मैं डर गया था ये पता नहीं बचेगी कि नहीं। अब मेरे पास आ गई है प्रार्थना करवाने के लिए, मैं मन में ठान लिया था कि प्रभु धन्यवाद आशीष देना हो गया, मैंने प्रार्थना कर दिया, अब ले जाओ भैया ऐसे करके मैं सोचा था, लेकिन प्रभु कुछ अद्भुत कर दिया। परमेश्वर ने बोला सुन, तुझे पता नहीं विश्वास में कितनी अद्भुत हो सकती है। विश्वास के द्वारा एरिहो का दीवार गिराया गया था, याद रखना। अगर एरिहो का दीवार तेरे सामने खड़ा है तो तू भी जय जयकार कर, तू भी प्रार्थना कर, तू भी दुआ कर और तू भी आज्ञा दे। और यीशु ने अधिकार दिया दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए। आज्ञा दे बीमारी जाएगी, आज्ञा दे लोग चंगे होंगे, आज्ञा दे अंधे देखेंगे, आज्ञा दे लंगड़े चलेंगे, आज्ञा दे बहरे सुनेंगे, आज्ञा दे गूंगे बोलेंगे। परमेश्वर ने इसी बातों को कहा। यीशु के वचन में जब देखते हैं, बाइबल में जब देखते हैं, यीशु ने 38 साल के रोगी को चंगा किया तो ऐसे चंगा
नहीं हुआ, उन्होंने आज्ञा दिया, वो खड़ा हो गया। रोगियों को परमेश्वर ने आज्ञा दिया, वो खड़ा हो गया। दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को आज्ञा दिया, दुष्ट आत्मा निकल गया, चंगा हो गया। आज तू भी आज्ञा दे, महिला चंगी हो जाएगी। कहा परमेश्वर दे। और वाक्य में परमेश्वर ने क्या किया, उसका पेट जो पानी से भरा हुआ था, उसका पेट जो हालेलुया बीमार से भरा हुआ था, यीशु ने बोला उसको आज्ञा दे कि तू चंगी हो चुकी है, तेरे जीवन से बीमारी जा रही है, तू कैंसर से आजाद हो रही है, तू चंगी हो रही है, तुझे मृत्यु के जाल से परमेश्वर छुड़ा रहा है, क्योंकि तेरे साथ यीशु आ चुका है। तेरा विश्वास तुझे चंगा कर रहा है। अरे तेरा विश्वास कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा विश्वास तुझे चंगा कर रहा है। मैंने बोला आमीन। रिजल्ट तुरंत आ गया, उसका पेट का पानी पूरा खत्म हो गया, उसका सूजन चला गया। दूसरे दिन चलने लगी, दूसरे दिन खाना खाने लगी। डॉक्टर देखकर हैरान आ गया, हो गया उसके बॉडी में जितना सूजन था खत्म हो गया। और हालेलुया उसका जितना बॉडी में ब्लड नहीं था, और डॉक्टर देखकर कहता है अरे इसके बॉडी में ब्लड कहां से आ गया, इसके बॉडी में खून कहां से आ गया। उन्होंने कहा मेरे बॉडी में यीशु मसीह ने खून डाल दिया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अरे वो खरीद लिया अपने लहू बहाकर आपको। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। उसके लहू में ताकत है। उसको उसने जान देकर शैतान को हरा दिया। उसने क्रूस पर बलिदान होकर शैतान के सिर को कुचल दिया। हालेलुया। उसने लहू बहाकर आपको परमेश्वर ने खरीद दिया। उस गुलामी से परमेश्वर ने निकाल दिया, उस गुलाम देश से परमेश्वर ने निकाल दिया, उस गुलाम राज्य से परमेश्वर ने निकाल लिया, उस हालेलुया उस शैतान की गुलामी से परमेश्वर ने निकाल लिया। आपको पाप से परमेश्वर निकाल लिया, आपको अपराध से निकाल लिया, आपको गुनाहों से परमेश्वर निकाल लिया, आपको क्षमा कर दिया और बोला सुन मैं तुम्हें क्या करने के लिए आया हूं, हालेलुया अनंत जीवन देने के लिए आया हूं। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और उसकी बहुत बड़ी गवाही है। आज 5 साल 7 साल पाया जाता है, वो जीवित पाई जाती है। सबसे बड़ी गवाही है कोरबा में रहती है। बोलिए आमीन, हालेलुया। अजी तो अच्छा सॉन्ग आता है, बोलता है खरीदा तूने अपनी रक्त से कि काम आऊं तेरे लिए, चाहता हूं मैं काम आऊं, चाहता हूं मैं काम आऊं, जीवित हूं मैं तेरे लिए, जिंदा हूं मैं तेरे लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ में लेने योग्य नहीं था, चंगा किया अपने लहू से। रंजीत भाई, प्रभु तुझे अपने दास के रूप में खड़ा करना चाहता है और परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन बाइबिल तेरे जीवन के विषय में बोल रहा है और बाइबिल तेरे लाइफ के विषय में बोल रहा है। अपने जीवन को समर्पण कर दे। तो पीछे पलट कर मत देख, परमेश्वर कह रहा है। तो बार बार पीछे पलट के देख रहा है, बार बार उसी के पीछे देख रहा है। संसार की ओर मत देख, यीशु की ओर देख। यीशु तुझे आने वाले दिनों में चट्टान में खड़ा करेगा। तो उसका दास बनकर कर, उसकी दास बनकर सेवकाई कर, तू प्रभु की महिमा कर। तेरा हर व्यवस्था करने वाला वो परमेश्वर होगा। बोलिए हालेलुया। मैंने कहा खुदा ने तुझे खरीद लिया है, खुदा ने तुझे खरीद लिया है, परमेश्वर ने तुझे खरीद लिया है। जब परमेश्वर ने मुझसे वार्तालाप कर रहा था, परमेश्वर जब कह रहा था कि तू घबराता क्यों है, तू अंधकार से भयभीत है, अरे सुन बाइबल बताती है कि यदि पवित्र आत्मा जिसके यदि पवित्र आत्मा यदि परमेश्वर की मंदिर जिससे परमेश्वर की आत्मा वास करती है। अरे तुझमें ज्योति है, तू अंधकार से क्यों डरता है? जहां कहीं भी खड़ा होगा तो तेरे अंदर से प्रकाश चमकना चालू हो जाएगा। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया हालेलुया। अरे अधिकार है, अधिकार के साथ खड़े हो जाओ। एक पुलिस वाला जानता कुछ पर अधिकारी से, चोर से नहीं डरता, ना डाकू से डरता, ना किसी से डरता है। आज आपको भी खुदा ने अधिकार दिया है, इसलिए उस शैतान चोरों से भी मत डरो, उन डाकुओं से मत डरो, डट कर लड़ो, आपको विजय हासिल दिलाएगा। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया हालेलुया आमीन। आज 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, वो जीवित पाई जाती है।
आज पूरी तरह से आजाद हो गए। डॉक्टर कहता है अरे तू कैसे ठीक हो रही है, अरे तुझे तो जवाब दे दिया गया था, रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आया था, तेरे जीवन में बहुत बड़ी बीमारी हुई, पूरा कैंसर तेरे बॉडी के अंदर जहर बन चुका था, आज तेरे बॉडी का जहर कहां बन गया, खत्म हो गया, आज तेरे बॉडी का ब्लड पानी कहां चला गया। उन्होंने कहा मैं यीशु को जानती हूँ, मैंने यीशु से प्रार्थना किया, यीशु ने मुझे छू लिया। बोले आमीन। मैंने उसके लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट मैंने प्रार्थना किया था। जब उसका पति रो रहा था कि तू बचा ले मेरी पत्नी को और मेरी पत्नी चंगी हो जाए, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दिया, मैंने बोला मेरे सामने मत रो, मेरे यीशु के सामने रो। अगर तू यीशु के सामने रोता है तो तेरी पत्नी आज रात की अद्भुत रीति से तेरे जीवन में अद्भुत काम दिखाई देगा। खुदा के सामने आंसू बहा, खुदा के सामने रो। अगर आप खुदा के सामने रोगे, आप खुदा के सामने आंसू बहाओगे, मैं चैलेंज करता हूं अंधा भी देखना चालू कर देगा यीशु के नाम में। बीमार भी ठीक हो जाएगा, लोग चंगे हो जाएंगे, लेकिन आपकी प्रार्थना एक आंसू की प्रार्थना होनी चाहिए, आपकी प्रार्थना गंभीरता की होनी चाहिए। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी उठ खड़ा और चंगा हो गया। एलिया ने प्रार्थना किया, 3.5 वर्ष तक पानी नहीं बरसा। एलिया ने प्रार्थना किया, आसमान से बिजली गिर गया, झाड़ियों में आग लग गया। आज आप भी प्रार्थना करो, आज एलिया के समान जब घुटना टेकना चालू करोगे, एलिया के समान दुआ करना चालू करोगे, आपके भी द्वारा अद्भुत होंगे यीशु के नाम में। बोले आमीन। और जैसे 15 मिनट उसके लिए प्रार्थना हुआ, मैंने बोला आप चिंता मत करो, ये परमेश्वर की आत्मा कह रहा है तू घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर एक अपने दूतों को भेजने जा रहा है जो तुझे हील करने जा रहा है। आज रात्रि तेरे जीवन में अद्भुत काम है। मैंने पूछा क्या तुम विश्वास करते हो? उन्होंने बोला मैं विश्वास करती हूँ। मैंने 3 बार पूछा क्या तुम विश्वास करती हो? उन्होंने बोला हाँ मैं विश्वास करती हूँ। फिर से मैंने पूछा क्या तुम विश्वास करती हो? उन्होंने कहा हाँ मैं विश्वास करती हूँ। इसी शब्द को सुनते ही परमेश्वर की आत्मा बातें करने लगा, परमेश्वर की आत्मा कहने लगा अरे इसे तू कह दे कि इस बीमारी से आजाद होने जा रही है, इसे तू कह दे कि आज इसके पास एक स्वर्गदूत आएगा और तुझे छुएगा और तेरी बीमारी जा चुकी होगी यीशु के नाम में। वो हॉस्पिटल के अंदर थी, जब उसके लिए प्रार्थना हो रहा था, वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी, जो 2 शब्दों में बात कर पा रही थी। उस वक्त 15 मिनट की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि उस रात्रि पवित्र आत्मा ने बात किया और की आत्मा उस जगह उतरा, वो स्वर्गदूत उस जगह उतरा जो उसके पेट में पाइप लगा था, स्वर्गदूत ने पकड़ के खींच दिया। सुबह उठते ही पूरी तरह से चंगी हो गई। जब बोलिए हालेलुया। वो गवाही देने लगी, वो गवाही देने लगी और कहने लगी कि आपने प्रार्थना किया था पास्टर जी, और परमेश्वर की आत्मा ने बात किया था कि आज रात में एक स्वर्गदूत आएगा, आज तुझे छुएगा और तू चंगी हो जाएगी। आज मेरे जीवन में आज मैंने देखा, उस स्वर्गदूत को देखा और ऐसा देखा कि उसका चेहरा चमक रहा था। मैं उस चेहरे को नहीं देख पा रही थी, उसका पूरा बॉडी हालेलुया व्हाइट दिख रहा था, उसका सफेद टाइप का वस्त्र टाइप का दिख रहा था। और वो मेरे पास आया और जैसे मेरे करीब आया, करीब आते ही मेरे पेट में हाथ उन्होंने रखा और हाथ रखते ही मेरे पेट में जो हालेलुया जो पाइप लगा हुआ था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, वो मेरा पाइप पकड़ के खींच दिया। और मैं देखती हूँ रियल में मेरा पाइप पकड़ के खिंचाया हुआ था, और रियल मेरे पेट में पाइप नहीं लगा हुआ था। वो पेट का सूजन जा चुका था, मेरे बॉडी में कैंसर थी वो जा चुका था, और मैं पूरी तरह से चंगी हो गई। और मैं सुबह अच्छे से खाना खा रही हूँ। उन्होंने फोन लगाकर गवाही दिया। बोली आमीन हालेलुया। बोलिए मैंने अधिकार पा लिया है, जान लिया मैंने तेरे वचन को, मनन करूंगा जीवन भर, तेरे वचनों में प्रभु सच्ची आजादी है, तेरे वचनों में यीशु। मेरे साथ सीने में हाथ रखकर बोले जान लिया मैंने तेरे वचन को, मनन करूंगा जीवन भर। उच्च आवाज में साथ बोले जान लिया मैंने तेरे वचन को, मनन करूंगा जीवन भर, तेरे वचनों में प्रभु सच्ची आजादी है, तेरे वचनों में प्रभु, तेरे वचनों में प्रभु सच्ची आजादी है, तेरे वचनों में प्रभु। बाइबल बताती है
यीशु ने सिर्फ आज्ञा दिया, आपकी जिस जगह बीमारी है वहीं पर उसको आज्ञा दो कि ये बीमारी की आत्मा निकल जाओ। निकल रहा है आज। परमेश्वर की आत्मा भविष्यवाणी कर रही है, पवित्र आत्मा भविष्यवाणी करेगी। आज जो वचन में जो ध्यान से सुनेगा, जो गहराई सुनेगा, आज इसी वक्त अच्छा हो रहा है, अपने अंदर एक अच्छापन को फील करेगा, बीमारी से आजाद होने जाएगा। आज बहुत लोग छुटकारा पाओगे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा का वचन कह रहा, परमेश्वर वचन बोले कि बहुत लोग छुटकारा पाओगे, क्योंकि बाइबल बताती है कि खुदा ने अधिकार दे दिया और उस अधिकार के साथ हमें लड़ने की जरूरत है। और जब अधिकार को आप जान जाओगे, पहचान जाओगे कि मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं, मैं परमेश्वर का हालेलुया बुलाया हुआ व्यक्ति नहीं, परंतु खुदा का मैं चुना हुआ एक अनुयायी हूँ, खुदा का चुना हुआ एक मैं छोटा सा दास हूँ, खुदा का चुना हुआ मैं परमेश्वर का प्रिय जन हूँ। हालेलुया। अच्छा, बहुत काम देखोगे चर्च, अंधकार को देखकर मत डरो। देखिए बाइबल बताती है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और परमेश्वर का संतान होने का अधिकार पाया। आपने यदि इसकी ओर दृष्टि किया, यदि आपने उसकी ओर ध्यान दिया, तो आप साधारण नहीं हो, क्योंकि आपके जीवन में ज्योति है और आप उसके संतान हैं। शैतान भी जानता है कि किसका बेटा है, इसका बाप कौन है। एक नेता का बच्चा को लोग जानते हैं कि ये नेता का बच्चा है। राहुल गांधी किसका बच्चा है? राजीव गांधी का। अब गांधी नाम क्यों आ रहा है? अब राजीव गांधी क्यों जानते हैं? कौन था? और गांधी फैमिली से और उसके नाम से क्यों जाना जा रहा है? गांधी जी ने ऐसा कौन सा काम किया? उसके पास क्या अधिकार था? उसके पूरे वंशज को जाना जा रहा है। उसी प्रकार जब हम अपने अधिकार को जान जाएंगे ना, शैतान भी आपको जानता है कि यह साधारण व्यक्ति नहीं, परंतु सर्वशक्तिमान का चुना हुआ पुत्र है। बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। अरे डट कर लड़ो, हिम्मत मत हारो, परंतु विश्वास करो और उन उखाड़ दो उन बंधनों को, तोड़ दो उन बंधनों को आज यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल में बताते हैं कि बाइबल में जब पढ़ते हैं तो विश्वास कर तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज यदि विश्वास करते हो, आज अपने जीवन में उस खुदा की महिमा को देखोगे, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, चाहे कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, आज यीशु के नाम में अच्छा होगा। बोलिए आमीन। बाइबल अच्छा करेगा, वचन आपको चंगा करेगा। बोलिए आमीन। यीशु मसीह ने आज्ञा दिया कि नहीं आज्ञा दिया? दिया ना। आज्ञा दोगे कि नहीं दोगे? कौन कौन आज्ञा देगा? दोगे आज्ञा? आज आज्ञा दो, दुष्ट आत्मा निकलेंगे। आज आज्ञा दो, आपकी प्रॉब्लम जाएंगे। अगर आपके ऊपर कर्ज है उससे भी आज्ञा दो, कर्ज की आत्मा जाएंगे। अगर आपके जीवन में मृत्यु की आत्मा है तो उससे भी आज्ञा दो, मृत्यु की आत्मा जाएगी। अगर आपके जीवन में समस्या की आत्मा उससे भी आज्ञा दो, यीशु के नाम में वो समस्या की आत्मा जाएगी। बोलिए आमीन। अधिकार दिया है, दिया कि नहीं दिया? और उसका 10 का उसका 17 पद जब पढ़ते उसमें क्या लिखा है? 18 पद से पढ़िए, 19 पद से पढ़िए। देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हाँ, कुछ किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। पर इससे आनंदित मत होना, परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हो। मेरे प्रियो, प्रभु ने सांप बिच्छुओं पर परमेश्वर ने अधिकार दिया है, उसे रौंदने का अधिकार दिया है। चर्च, मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब शैतान की सारी शक्तियों पर जब खुदा खुद बुलाकर अपने चेलों को अधिकार दे दिया है, वो अधिकार आपके पास भी है। बोलिए आमीन। वो अधिकार आपके पास है। फिर आजाद मैदान पे खड़े हो जाने की इतना बड़ा भी ताकत क्यों ना हो, उखाड़ने की ताकत रखोगे। बोलिए आमीन। क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? आइए अपने जगहों पे खड़े हो जाए और हर कोई अपने मुंह से अंगीकार करे, हर कोई उन आत्माओं को अपने जीवन से निकाल फेंके जिसके जीवन में जो जो समस्या, उस नाम को लेकर प्रार्थना करे और उसे आज्ञा दे।
जिसके जीवन में गांठ की प्रॉब्लम है, पेटों में गांठ जो है उनकी गांठ भी जाएंगी यीशु के नाम में। उस नाम को ले और उस नाम से आज्ञा दे और शैतान निकलेगा, दुष्ट आत्मा जाएंगे, बीमारी की आत्मा जाएंगे, कष्ट की आत्मा जाएंगे। क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? कौन कौन गवाही देगा? कितने लोग आज गवाही देंगे इस अधिकार के साथ में? दोगे आप गवाहियां? बोलिए हालेलुया। हिम्मत। कितने लोग विश्वास करते कि आपके जीवन में यीशु है? ऐसा उठाओ, मुझ में यीशु है, मुझ में है। मैं बोल रहा हूं मुझ में है। संदेह थोड़ी है, संदेह नहीं है ना, नहीं है ना। अरे यीशु है तभी तो वरदान आपके अंदर से उजागर होगा। और यीशु आया यानी कि सब कुछ मिल गया आपको, है ना। अब यीशु आएगा तो ऐसे तो नहीं आएगा खाली हाथ। आएगा क्या? परमेश्वर की आत्मा आएगा तो खाली हाथ तो नहीं आएगा। जब परमेश्वर की आत्मा आएगा, जब यीशु आएगा तो आपके लिए सब कुछ लेकर आएगा। ताली बजाकर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कीजिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए सब कुछ लेकर आएगा। वॉलंटियर भाई बहन, आज खुद आज्ञा दोगे? अपने सीने पर हाथ रखें और जिसके जीवन में जो समस्या है, पति के जीवन में समस्या है या पारिवारिक जीवन में समस्या है, कर्जों के जीवन में समस्या, जो भी समस्या है, उस नाम को लो और आज्ञा दो और कहो दुष्ट आत्मा निकल जाओ। इस नाम को लो, कर्ज की आत्मा निकल जाओ। वो कर्ज की आत्मा निकलेंगे आपके जीवन से। और सारे लोग उच्च शब्दों के साथ प्रार्थना करें और मेरे साथ कहे प्रभु, मेरे साथ में कहे प्रभु। कितने लोग को जवान दिया प्रभु? डरते हो क्या शैतान से लड़ने के लिए? लड़ोगे मेरे साथ में? कौन कौन लड़ेगा? तो तैयार हो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और कहो दुष्ट आत्मा निकल आओ। ऊंचे आवाज के साथ चर्च गूंजनी चाहिए आपके शब्दों में। बोलिए दुष्ट आत्मा निकल जाओ, दुष्ट आत्मा निकल जाओ, बीमारी की आत्मा निकल जाओ, कर्ज की आत्मा निकल जाओ, हर समस्या जाए यीशु मसीह के नाम में। श्रापित आत्मा जाए यीशु के नाम में। कर्ज की आत्मा जाए यीशु के नाम में। कर्ज की आत्मा जाए यीशु के नाम में। बीमारियां जाए, बीमारियां जाए। ऊंची आवाज में बोलो जाओ बीमारियां। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यीशु के नाम में जाओ। मेरे परिवार से दुष्ट आत्मा निकलो, मेरे बच्चों के अंदर से निकलो, मेरे भाई के जन के अंदर से निकलो। ऊंची आवाज में बोले, ऊंची आवाज में हर एक आत्मा को आज्ञा तो दुष्ट आत्मा निकलेंगे। बोले मेरे जीवन से हर आत्मा निकल जाए। बोलिए हर आत्मा निकल जाए यीशु के नाम में। बोलिए हालेलुया, यीशु के नाम में निकल जाए, यीशु के नाम में निकल जाए। ओ रीबा शाखा रा बाबा मामा शाखा ना बाबा बा शाखा रा बाबा बा खारा बाबा शाखा दी रे गए दे रे दे रे ले दे रे हिल्ले हो री ना ले दे ले दे खाना मारा खदो गुरु बशो गुरु यीशु के